मैं सोचता था थॉमस अल्वा एडिसन वो आदमी थे जिन्होंने दुनिया को रोशनी से भर दिया, लेकिन मैं गलत था। आप उस समय की कल्पना करो जब दुनिया एसी करंट से अपरिचित था। दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसे महान वैज्ञानिक की जिन्होंने दुनिया को एसी करंट दिया है। वो थे निकोला टेस्ला। उनका कहनाम था कि उन्होंने एक साथ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में जिया है। निकोला बचपन से ही अद्भुत प्रतिभाशाली थे। उनका दिमाग काफी तेज चला करता था। बचपन से ही उन्हें नेचर से बड़ा लगाव था और वे हमेशा विज्ञान और विज्ञान के रहस्यों के बारे में सोचते रहते थे। निकोला को विज्ञान में नए नए आविष्कार करने की प्रेरणा अपनी माँ से मिलती थी, जो खाली समय में घर में कई छोटे मोटे उपकरण बनाया करती थी। निकोला बचपन से ही ब्रिलियंट थे। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वे कैलकुलस के कठिन से कठिन प्रश्न अपने मन में ही सॉल्व कर दिया करते थे, जिससे उनके स्कूल के टीचर को यह लगता था कि टेस्ला कहीं से नकल कर रहे हैं। ये वो दौर था जब स्कूली शिक्षा खत्म करने के बाद युवाओं के पास सिर्फ दो चॉइसेस हुआ करती थी। एक तो ये कि वो पारदी यानी पृष्ठ बन जाए और दूसरी कि वो सेना में भर्ती हो जाएं। लेकिन निकोला टेस्ला तो किसी और ही दुनिया के सपने देख रहे थे। एक ऐसी दुनिया जो रहस्यों से भरी थी, विज्ञान की दुनिया। टेस्ला के पिता उनको पारदी बनाना चाहते थे, लेकिन टेस्ला अपने आगे की पढ़ाई पूरा करना चाहते थे। उन्होंने अपने पिता से एक सपने के बारे में भी बताया, जिसमें उन्होंने देखा था कि वो अमेरिका में नियाग्रा फॉल की गति ऊर्जा को इलेक्ट्रिसिटी में बदल रहे हैं। उन्होंने अपने पिता से बहुत रिक्वेस्ट की, पर उनके पिता नहीं माने। ग्रेजुएट होने के बाद जब टेस्ला अपने घर वापस आए तो उनको कोलेरा हो गया। इस बीमारी ने टेस्ला को लगभग 9 महीने तक बिस्तर से उठने नहीं दिया और वे मरते मरते बचे। उनके पिता ने उनसे कहा कि अगर तुम इस बीमारी से बाहर निकल आते हो तो मैं तुम्हारा एडमिशन सबसे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में करवा दूंगा। और ऐसा हुआ भी। टेस्ला के अंदर न जाने ऐसी कौन सी शक्ति आ गई जिसने उन्हें इस खतरनाक बीमारी से बाहर निकाल लिया। फिर उनके पिता ने टेस्ला का एडमिशन ऑस्ट्रिया के एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में करवा दिया। यहीं उन्होंने 9 परीक्षाओं को पास करके प्रथम स्थान प्राप्त किया। टेस्ला को नई नई खोज करने में बहुत रुचि थी, लेकिन इसके लिए वो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर थे। इसी बीच 1881 में उन्हें एक टेलीग्राम कंपनी में नौकरी मिल गई, जहां पर उन्होंने कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट में कई सुधार किए और टेलीफोन एम्पलीफायर को एक नए रूप में बनाया। लेकिन इन्हें ये पेटेंट नहीं करा पाए। बताया जाता है कि निकोला टेस्ला की याददाश्त फोटोग्राफी थी। वे जो भी आविष्कार डिजाइन करते थे वे बिना कागज पर उतारे पूरा कर देते थे। इसलिए कुछ लोगों को लगता था कि टेस्ला के पास कोई दिव्य शक्ति है। हालांकि टेस्ला कहा करते थे कि उनका संपर्क एलियन से है और उन्होंने टाइम ट्रेवल भी किया है, जहां उन्होंने फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट तीनों को एक साथ जिया है। ये बात टेस्ला ने अपनी किताब माय इन्वेंशंस में भी लिखी है। टेस्ला की इन्हीं खूबियों के चलते 1882 में उन्हें थॉमस एडिसन की कंपनी के फ्रांस यूनिट में नौकरी मिल गई। कंपनी के मैनेजमेंट को जब पता चला कि टेस्ला को इंजीनियरिंग और फिजिक्स का बहुत अच्छा नॉलेज है, तो उन्होंने टेस्ला को कहा कि वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने वाले डायनामोज और मोटर्स के डिजाइन पर काम करें। टेस्ला काम पर लग गए और उन्होंने इसे पूरा भी कर दिखाया। थॉमस अल्वा एडिसन की कंपनी डायरेक्ट करंट यानी डीसी पर काम किया करती थी और उसी से वो दुनिया में एक क्रांति लाना चाहती थी। लेकिन डायरेक्ट करंट की अनेक खामियां थी। जैसे वह बल्ब जलाने तक तो ठीक था, मगर कॉमर्शियल यूज के लिए काफ़ी नहीं था। इसके अलावा डायरेक्ट करंट महंगा भी था। फिर एक बार निकोला टेस्ला ने थॉमस एडिसन को अपने अल्टरनेट करंट यानी एसी के बारे में बताया। एडिसन भी इसकी खासियत समझ गए थे, पर डीसी करंट के जगह एसी करंट का इस्तेमाल करने से उनकी कंपनी को घाटा हो सकता था। इसलिए उन्होंने इस एसी करंट को बेकार कहकर टाल दिया। एसी सिस्टम से दूर दूर तक और सस्ते में बिजली पहुंचाई जा सकती थी और आज भी पूरी दुनिया एसी करंट का ही इस्तेमाल करती है। आविष्कार मानो जैसे टेस्ला के खून में बसे हों। अपनी अद्भुत कल्पना शक्ति के चलते टेस्ला ने कई सारे ऐसे आविष्कार किए जिन्होंने वैज्ञानिकों में खलबली मचा दी। 8 भाषाओं का ज्ञान रखने वाले निकोला टेस्ला जो भी सोचते थे
वो उनके समय से कहीं अधिक आगे का होता था। इनके कुछ आविष्कार ऐसे थे जो आज होता तो आज इस दुनिया का नज़ारा कुछ अलग ही होता। अमेरिका आने के बाद निकोला टेस्ला ने 1891 में टेस्ला कॉइल्स का निर्माण किया। टेस्ला कॉइल एक तरह की इलेक्ट्रिक सर्किट होती है जिसकी सहायता से कम करंट और हाई वोल्टेज की बिजली पैदा की जाती है। आज के समय रेडियो, टेलीविज़न और अन्य उपकरणों में टेस्ला कॉइल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद इन्होंने 1895 में रेडियो संचार तकनीक का आविष्कार किया, लेकिन 1895 में ही इनकी लैब में आग लग गई और उन्हें इसका पेटेंट नहीं मिल सका। और इसके बाद राजनीतिक कारणों के चलते रेडियो के आविष्कार का पेटेंट मार्कोनी नाम के एक इटालियन वैज्ञानिक को मिल गया। इसके बाद 1896 में टेस्ला ने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का आविष्कार किया। इस पावर प्लांट को बनाने में लगभग 3 साल लगे। टेस्ला के इस आविष्कार ने वैज्ञानिकों को काफ़ी हैरान किया। इसके पहले सन 1893 में टेस्ला ने एक आविष्कार किया जिसके बाद लोग उन्हें पागल वैज्ञानिक भी कहने लगे। ये आविष्कार था अर्थक्वेक ऑसिलेटर। यह एक प्रकार का इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर था। एक बार टेस्ला इस प्रोजेक्ट पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। टेस्ला इसकी पावर को तेजी से बढ़ाते गए। ऐसा करने से उनके आसपास के एरिया में भूकंप आ गया। इस घटना के बाद उन्होंने अपने इस आविष्कार को तोड़ दिया क्योंकि वो समझ गए थे कि यह आविष्कार पृथ्वी के लिए खतरा साबित हो सकता है। इसके बाद 1901 में टेस्ला ने जो खोज निकाला, जो आज अगर होता तो शायद यह दुनिया साइंस के क्षेत्र में 100 साल आगे होता। यह आविष्कार था वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन का। इसमें निकोला टेस्ला एक गुंबद वाला टावर बनाने की कोशिश कर रहे थे जिससे कि रेडियो ट्रांसमिशन द्वारा पूरे शहर में फ्री बिजली दी जा सकती थी। और इसके लिए उन्होंने न्यूयॉर्क के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक जेपी मॉर्गन को अपने इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाने को कहा। शुरुआत में तो जेपी मॉर्गन ने इस टावर में पैसा लगाया भी, लेकिन जब बाद में उन्हें पता चला कि टेस्ला इससे पूरे शहर में फ्री बिजली सप्लाई करना चाहते हैं तो उन्होंने टेस्ला के इस प्रोजेक्ट पर पैसा देना बंद कर दिया। और आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण 1905 में ये प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा। इसके बाद 1934 में उन्होंने डेथ बीम नामक प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। ये आविष्कार भी एडवांस साबित होता अगर ये पूरा हो पाता, लेकिन फंड की कमी इसके कंप्लीट न होने का कारण बना। इसके अलावा एक्सरे, एमआरआई, रेडियो वेव, रोबोटिक्स, लेजर, रडार और एयरशिप आदि के इन्वेंशन से निकोला टेस्ला का नाम जुड़ा हुआ है। उन्होंने जो भी कमाया था उसे अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज में बांट दिया। फिर उन्होंने अपने आखिरी दिन गरीबी में गुजारे और 7 जनवरी 1943 को हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। टेस्ला के आविष्कार आइंस्टाइन और एडिसन के आविष्कारों से कम नहीं थे, पर टेस्ला एक व्यापारी न होकर केवल विज्ञान की तर्ज पर काम किया करते थे और इस वजह से वे हमेशा ही आर्थिक रूप से कमजोर रहते थे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।